अब आगे क्या होता है, वहां पे एक मैन आया है जो बैलेड सिंगर है एंड वो कहता है कि उसे जाना है। पुअर है बेचारा, और सार्जेंट लेकिन उसे जाने नहीं दे रहा है। और उतने में फिर उस आदमी ने देखा कि वो पोस्टर जो है उसमें जो मैन का डिस्क्रिप्शन है वो कहता है कि मैं तो इसे जानता हूं। और ऐसे कहने के बाद वो मैन जाने लगा। तो सार्जेंट ने उसे कहा कि नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, तो रुको, तुम जानते हो इसे, यहाँ पे आओ। वट सॉर्ट इज ही? सॉर्ट मीन्स काइंड। कैसा है वो आदमी, किस टाइप का वो आदमी है? सो मैन कहता है, सार्जेंट तुम मुझे वापस बुला रहे हो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मैन कहता है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। आई वुडेंट बी इन योर शूज इफ द रिवॉर्ड वॉज 10 टाइम्स एज मच। शूज मतलब योर पोजिशन। अगर मैं तुम्हारे पोजीशन पे होता, यानी कि अगर मैं खुद सार्जेंट होता और जो अभी रिवॉर्ड है 100 पाउंड, उससे 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड होता है, तो भी मैं यहाँ पे नहीं रुकता। और वो स्टेज से उतरते हुए जा रहा है। सार्जेंट उसके पीछे भागता है, रशिंग आफ्टर हिम, कम बैक हियर, कम बैक। मुझे बताओ कैसे है वो, कैसा दिखता है, और कहाँ तुमने उसे देखा था? तो मैन कहता है, कंट्री क्लियर करके अनदर सिटी है आयरलैंड का, वहां पे उसने देखा है, कह रहा है। जब वो तुम्हारे सामने होगा ना, तो तुम उसके सामने रहना नहीं चाहोगे, तुम डर जाओगे। ऐसा कोई वेपन नहीं है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। एंड स्ट्रेंथ भी है, मसल्स भी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है। सार्जेंट अभी पूछ रहा है, क्या तुम सच बता रहे हो? मैन कहता है, देयर वाज अ पुअर मैन इन अ प्लेस, बैलीवोगन, अनदर सिटी इन आयरलैंड। एंड उस सार्जेंट को क्या किया इस आदमी ने? पत्थर मार मार के मार डाला। सार्जेंट कहता है, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं। तो मैन कहता है, सो हर इंसिडेंट न्यूज़पेपर में नहीं मिलती। फिर और एक वो इंसिडेंट बता रहा है जहाँ पे पुलिसमैन प्लेन क्लोथ्स में था। लिमरिक की ये घटना है। लिमरिक अनदर सिटी ऑफ आयरलैंड। बैरक पे अटैक होने से पहले की ये घटना है। बैरक पुलिस क्वार्टर जिसको हम कहते हैं, पुलिस के रहने की जगह, सो वहां पे अटैक हुआ था। और वो भी ऐसे ही प्लेस था, मूनलाइट था, ऐसे ही वो वाटर साइड में था। कुछ भी होगा ऐसे लग नहीं रहा था, लेकिन अचानक हो गया। अब सार्जेंट डर गया है, कहता है कि ये बहुत ही टेरिबल कंट्री है। तो सार्जेंट कहता है कि इसे पकड़ने के लिए तो पूरा ट्रुप आना चाहिए था। ट्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सार्जेंट यहाँ पे डर गया, ये हम समझ सकते हैं। और मैन ने उसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बहुत ही डेंजरस वायलेंट पर्सन है। और मैन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं यहाँ पे और तुम्हें मदद करूं उसे देखने के लिए, तो ठीक है, मैं रुकता हूं, मैं इस बैरल पे बैठूंगा। लेकिन मैन ने उससे भी ऑफर किया कि तुम भी आ जाओ बैरल पे, बैरल पे बैठते हैं हम दोनों। अब दोनों बैरल पे बैठे हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को नहीं देख रहे। सार्जेंट जो है पुलिस वाला है, क्या करे? तो कहता है कि तुम जैसे बात कर रहे हो ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तुम्हारे बारे में, एक अलग फीलिंग आ रही है। क्यूअर मीन्स स्ट्रेंज। मैन कहता है, गिव मी अ मैच। उसने सिगार को लाइट किया, सिगार पिया, यानी कि वो पाइप पिया। अब वो सार्जेंट को भी ऑफर कर रहा है। सो नो चॉइस बट टू ओबे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ओबे करने पड़ते हैं। तो एक पुलिसमैन का साइड जो यहाँ पे बताया गया, लेकिन ध्यान रखना ये पुलिसमैन जो है वो आयरलैंड का है और वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैरिड मैन है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो किसी बात को मना भी नहीं कर सकते। अब मैन ने क्या किया? सिंगिंग स्टार्ट किया। तो उसने जो सॉन्ग गाया उसमें किसी ग्रेनॉयल का नाम मेंशन्ड है। जैसे मानो हमारे यहाँ पे कोई सिंगिंग गा रहा है, उसमें झांसी की रानी का नाम आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े हैं। इन शॉर्ट वो जो सिंगिंग कर रहा है वो पैट्रियोटिज्म का है। अब ब्रिटिश के लिए वो काम कर रहा है सार्जेंट, तो उसे सॉन्ग कैसे पसंद आएगा? सो मैन कहता है कि मैं तो अपने स्पिरिट के लिए, अपने आप को एनकरेज करने के लिए ये गाना गा रहा हूँ। वो मैन जो गाना गा रहा है वो कौन सा सॉन्ग है, ध्यान देना। सो ग्रेनॉयल एक ओल्ड लेडी है एंड वो फाइट कर रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। एंड अब उसे पकड़ लिया गया है और उसे टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये
सॉन्ग लिखा गया है। लेकिन यहाँ क्या इस साजन कुछ कह रहा है, दैट्स नॉट इट, हर गाउन शी वोर वाज स्टेन्ड विद गोल्ड, दैट्स इट, यू मिस दैट। यानी कि ये सॉन्ग जो है देशभक्ति पर, ये साजन को भी पता है एंड उसने करेक्ट किया मैन को कि नहीं नहीं ये लाइन तुमने मिस किया है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये जो सॉन्ग है देशभक्ति के, साजन ने भी कभी ना कभी गाए होंगे। भी सरप्राइज है कि आप जैसा आदमी, उसे भी ये सॉन्ग पता है। पक्का मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप यूथ थे, यंग थे, तो आप भी कहीं पे वॉल पे बैठते थे। वॉल जैसे हम बोल सकते हैं कि कॉलेज के कट्टे पे बैठते थे, लैड्स के साथ बैठते होंगे। लैड्स यानी कि यंग बॉयज, लेडी यंग गर्ल, लैड यंग बॉय। कहता है कि शायद जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो आज रात में, वो भी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में कहीं पे, कहीं वॉल पे, कट्टे पे बैठ के, वो जब वो यंग था तो अपने दोस्तों के साथ वो भी ऐसे सॉन्ग गाता होगा। क्वियर वर्ल्ड है, अजीब दुनिया ही है। तो मैन जो है अभी एक कदम आगे जाके कह रहा है कि शायद जिनके साथ तुम सिंगिंग कर रहे थे, आज शायद जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसी में से एक हो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में मैन उसे अवेयर कर रहा है कि शायद ऐसे हो सकता था कि जब तुम गाते थे सिंगिंग, तभी कुछ प्लान बनता होगा। तो तभी ये प्लान बनता था कि कैसे कंट्री को फ्री किया जाए। और शायद तुम उस समय उन्हें ज्वाइन भी करना चाहते थे क्योंकि तुम यंग थे, तभी फैमिली नहीं थी। और शायद अभी तुम भी ट्रबल में होते जैसे ये मैन ट्रबल में। तो साजन कहता है, वेल हु नोज बट आई माइट, कौन कह सकता है, हो सकता है ऐसे। तो साजन ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, अगर मेरी फैमिली नहीं होती, वाइफ नहीं होती, तो शायद मैं भी उसके जैसा कुछ करता, शायद मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाता, शायद मैं भी गैवल जेल तोड़ के भाग जाता, शायद मैं लॉ ब्रेक करता, माई सेल्फ वुड बी ट्राइंग मे बी टू पुट अ बुलेट इन हिज हेड, शायद मैं उसे गोली चला देता उस साजन पे, एक लंप ऑफ स्टोन या फिर पत्थर मार के उसको मार देता। नो दैट माई सेल्फ डिड, ओ ये सब हो सकता था। तो ये सब थिंकिंग उसने किया। व्हाट्स दैट, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से सार्जेंट अभी चौंक गया है। ग्रास मैन्स आर्म, और उस आदमी का हाथ उसने पकड़ लिया। और मैन जो है उसने बैरल से जंप किया और वो पानी की तरफ जा रहा है। अब ये मैन जो है वो पानी की तरफ क्यों जा रहा है? क्या सच में वहां पे कोई आने वाला है, या फिर ये मैन जो है वो इससे ये सब बातें क्यों कर रहा है? इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।